आप लोगों ने काम करना है, जो कि मैंने कल भी आपको कहा था, आज दोबारा से कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बार बार याद दहानी करवानी चाहिए। वो क्या काम है वो नादिया बताएंगे आपको। हाँ, सब्सक्राइब टू क्या ड्रामा है प्लीज, इफ यू वांट जोड़ा सब्सक्राइब टू विदाउट दुपट्टा। और ये जो भी नादिया बोल रही है, मुझे पता है आपको सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि नादिया ने माइक नहीं लगाया हुआ। जब तक ये माइक लगा रही हैं उस वक्त तक मैं आपसे गुजारिश कर लेता हूँ आपको साइन लैंग्वेज में कुछ समझ आ रहा होगा, लेकिन वो ये था, नादिया कहती थी कि अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन दबाएंगे तो ये जोड़ा आपको मिल सकता है। जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आपसे, जी 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 आपसे, जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। जी नादिया, अब आप उन्हें लालच दे सकती हैं जो भी आप देना चाह रही थी। तो ये दुपट्टे के बगैर जोड़ा जो है ये आपको मिलेगा, क्योंकि ये दुपट्टा किसी और के साथ है, जो मतलब किसी और के साथ है किसी और जोड़े के साथ है। ये 2 टाइमिंग कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। दुपट्टे का कैरेक्टर ठीक नहीं है किसी और क्या, लेकिन यहाँ भी फिट हो गया। वेरी बैड, शर्म आनी चाहिए। तो बेशरम दुपट्टा। तो ये जोड़ा मैं आपको दूंगी, मुकर्रम मुझे 2 जोड़े लेके देगा, ये तय हुआ। तय हुआ। तो जी जजिस का तारुफ करवाता चलें आज के एपिसोड में। मेरे साथ मौजूद है नादिया खान, अतीका खान एंड मरीना खान। और हर कोई नीचे कह रहा था कि अतीका ऑटो को अतीका खान क्यों बनाया। अगर उनको कोई मसला नहीं है तो क्योंकि वो खान हैं, वो खुद अपना तारुफ खान कराती हैं। हाँ, लेकिन ये रियल खान्स हैं तीनों, ठीक है। जिस अबू की तरफ से हाँ। हमारा वो डायला प्राइज में एनटीएम का चैनल था, फ्रिज निकला मेरा। हाँ। गिफ्ट लेने में गाड़ी में तैयार होकर गई हूँ, अब्बा ने आने नहीं दिया वहाँ कि नहीं खुद जाके थैंक यू जी हमारा फ्रिज निकला है, बहुत खुशी हुई है। मैं इतना रोई, मैंने कहा एक दिन आएगा जब मैं टीवी पे आऊंगी। ओए ओए ओए, अगर वो फ्रिज लेने देते तो आप यहाँ ना होती। हाँ नहीं फिर भी होती। लेकिन दुख कितना होता है ना कि यार आप तैयार होके गए हैं कि अच्छा, मुझे ये नहीं था कि मुझे फ्रिज मिल रहा है, आई डोंट केयर, मुझे खुशी थी कि मैं टीवी पे आऊँगी। कुछ लोगों को ना बस बने इस काम के लिए होते हैं कि आपको इतनी खुशी और वो होता है, तो और अंदर यही तपिश होनी चाहिए तो आप आगे आ सकते हैं। ये बात भी सही है ना, बहुत अच्छा मिलाया तुमने, है ना, मिलाया अच्छा है ना। कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं कि जब आप जब किसी को खुल्लम खुल्ला बताएं ना कि आपको वो पसंद है, तो आपके ऊपर शक किया जाता है, जैसे कि ऊपर बातें बनाई जाती हैं। मोहब्बत और मैं और नादिया दूसरी टीम में थे, इस एक ड्रामे में हम एक टीम में हैं, क्योंकि मुझे भी जो नॉर्मली होता है। हाँ। लेकिन ये कि मुझे नहीं पता इन लेडीज का मुझे शायद नहीं लग रहा, दे नॉट द तपिश टाइप, बट मैं इस ड्रामे को बहुत एंजॉय किया, गिल्टी प्लेजर, सॉरी सेम। अब वही घिसी पिटी कहानी है, बहुत दफ़ा हो सका, टॉक्सिक अमीर आदमी दोस्त की बेगम पे नज़र, देखी जब उसकी नज़र थी तब वो बीवी नहीं थी, तब वो सिंगल थी। ये तो वो तो जेल गया बेचारा, तो पीछे से ये किस्सा हो गया, कहानी डाल दी उसने, लेकिन अदरवाइज तो वो था ना, सीन हो सकता था। तो जो भी है ना, मज़ा बड़ा जो बात है, बड़ा मज़ा आ रहा था फिर देख। तो अगर दोस्त की बीवी पे नज़र डाली जाए तो आपको मज़ा आता है? नहीं वो गंदी बात है। बात नहीं, अगर नॉर्मल लाइफ में हो आप कितना तपे, बात ही एट द एंड ऑफ द डे यार ये ड्रामा है। हाँ। एक तो मुनीब की एक्टिंग, लाइबा की एक्टिंग, फिर हमारे जो माँ हैं उनकी साथ की एक्टिंग, सबकी एक्टिंग कितनी अमेजिंग है। साथ में जो म्यूज़िक है ना, मेरे को पता वीकनेस इसका OST वजी फारूकी ने जो गाया, और इसका जो इंग्लिश म्यूज़िक है, अल्लाह बहुत बहुत कमाल म्यूज़िक है। आई थिंक उस म्यूज़िक को जैसे ही आता है ना वो फास्ट, उससे जो उठती है ना गेम, उससे आई थिंक म्यूज़िक से बहुत फ़र्क पड़ता है, ड्रामे के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो नॉटी ड्रामा है, देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। द तपिश, 2 thumbs up फॉर तपिश। देखते हैं अतीका जी और मरीना जी कितनी मुत्तफिक होती हैं नादिया खान से। तो बेसिकली वैसे तो अच्छा ड्रामा है, फ्रेम अच्छा है, लाइट बहुत अच्छी है, मज़े का है, कहानी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, प्रिडिक्टेबल है। हमने बहुत ऐसे ड्रामे पहले देखे हैं, लेकिन इट्स टोल्ड नाइसली। इस ड्रामे या इस कहानी के वो थ्रू एक चीज़ तो वाज़े हो जाती है जो हमें पता भी है, लेकिन यहाँ पे रिकन्फर्म हो जाती है कि मैंने कहा पॉवर्टी इज़ सच अ पेन, यानी कि गुर्बत जो है ना वो इतनी बड़ी वो यानी कि मुसीबत होती है। क्योंकि आप अगर इसका देख लें, जो शिज़ा का माहौल बना हुआ है, ये जो शाजिर जो कर रहा है फेवर्स कर करके माज के ऊपर इसको लड़की को घेरेगा, और वहाँ पे देखें जो भाई के साथ हो रहा है, जहाँ बेटा बीमार है, छोटा भाई का बेटा,
अलियान है ना, उमैर। नहीं लाइबास ब्रदर्स सन्स नेम है। हाँ, तो उमैर ड्रामे में नाम है ना उसका। तो मेरा मतलब वहाँ पे वो देखें गुर्बत में वो कहाँ डेस्परेशन की किस लिमिट तक चला गया है। सो गुर्बत या मजबूरी जो है ना वो कितनी बुरी चीज़ होती है, जहाँ इंसान अपने असूल, अपने ख्यालात, अपने बिलीफ सिस्टम में, अपने हर चीज़ में ना कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए शुरू हो जाता है। को सच ए नाइस मैन, इतना अच्छा आदमी एंड में जाके चोरी करता है ना बच्चे की जान बचाने के लिए। सो आई थिंक दोज एंगल्स आर वेरी नाइस। सो आई वुड डेफिनेटली है प्रिडिक्टेबल है कहानी, स्पेशली लाइबा वाला जो ट्रैक है, but it's done well. It's and I think Ahmed Bhatti has done a good job of telling the story to us. So I'll give it two thumbs up. ओह Yeah. मैया जी, क्या आप अग्री हैं नादिया खान और अतीका ऑर्डर से? मैया जी को मैंने गुटखा खाते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। तंबाकू वाला पहले- ये साथ में जो गमला पड़ा ना, इसमें मरीना जी ने पिचकारियां भी मारी हुई हैं। और मजे की बात है गुटखा नादिया ने दिया है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं इसका, इस लड़की के पीछे आना, लड़की का चुप रहा, फॉर मी इट्स नॉट बिलीवेबल, बट एट द सेम टाइम लाइक आई से कि अगर इसको 2 नॉचेस नीचे ले आएं और इसकी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि नॉन एक्टिंग पे आप ले आएं, तो येस इट कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बट माई प्रॉब्लम इज दैट इट्स टू मी इट्स नॉट, बट हु इज़ शाइनिंग in this is Muneeb. I think Muneeb is doing an amazing job playing that character, because he is a bad guy and we know that, लेकिन उसके सामने जिस तरीके से वो बिहेव करता है उस फैमिली में, so this entire 2 episode was just about Muneeb getting close to the family and how he is maneuvering himself with that. माँ के साथ वो कि मेरी माँ नहीं थी, एक आपने डेड मदर कार्ड प्ले किया, फिर उनको इनवाइट किया कि तुम लोग मेरे स्पेशल गेस्ट हो। अब उसका जो वो है व्हाट्स हिज नेम, हिज फ्रेंड इज़ नॉट सीइंग थ्रू इट, ऑब्वियसली द वाइफ इज सीइंग थ्रू इट। फिर डॉक्टर को बोले द वे ही इज मैनूवरिंग हिमसेल्फ टू गेट क्लोज टू दिस फैमिली, दैट टू मी वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल, बट फॉर मी इट्स ए नॉट बैड स्माइल। चलें जी, तो जी रिव्यू का सिलसिला जारी है, कहीं मत जाइएगा, आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नादिया, राइटिंग डायरेक्शन, आप कितना अग्री हैं मीना जी से? तपिश ड्रामा ना बड़े जोर से दिल पे लगा, वेरी इंटरेस्टिंग। वी वांट टू नो कि नेक्स्ट में अब शाजिर क्या करेगा, फिर लाइबा क्या करेगी, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और डायरेक्टर गुड जॉब, 9 फॉर द डायरेक्टर, 8 फॉर द राइटर। 8 फॉर द राइटर एंड 9 फॉर द डायरेक्टर। अतीका जी? I'll give both writing and direction a 7. 7. Yeah. मीना जी? So I think definitely well shot, good locations. For me, I would say the story I will give 6, but I will give an 8 to the director, because I think the direction to me is more interesting than the story. Locations अच्छी हैं। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 17,554, और तपिश से रेहान आफ्ताब के हिस्से में हैं 1000 वोट, 6% बनते हैं, 0.6 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 17,012, एंड तपिश से अहमद भट्टी के हिस्से में 1234, 7% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए लीड कास्ट की, एंड आई थिंक मुनीब एंड लाइबा। नादिया? Muneeb is 9 and Laiba is 8 for now. अतीका जी? फिलहाल there's still a lot more I'm expecting. इतना ऐसा काम नहीं है, रेगुलर चल रहे हैं इनके कैरेक्टर्स। So I think both Laiba and Muneeb I'll give a 7 each. 7 each. मीना जी? So जब आप 95% स्क्रीन टाइम आप स्क्रीन पे होते हैं, उसके लिए आपको बहुत केयरफुली सोचना होता है कि मेरे अगर इतने सीन्स आ रहे हैं तो मैं
उनमें क्या वेरिएशन दे सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ. एंड आई थिंक ये मुनीब ने बहुत अच्छा किया, बिकॉज वो जब खुल के ईवल होता है वो अपने ब्रदर इन लॉ के साथ. ब्रदर इन लॉ इज अनदर वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स, बिकॉज वो एक छुपा रुस्तम है कैरेक्टर में. सो आई एम गोइंग टू एक्चुअली गिव हिम 8.5. आई थिंक ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब. एंड लाइबा इज हर 7. 7. या ऑडियंस के चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 22,332 और लाइबा खान के हिस्से में आए हैं 957. 4% बनते 0.4 इनको मिले हैं. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 22,787 और मुनी भट्ट के हिस्से में 1200. 5% बनते 0.5 इनको मिले हैं. तो जी रिव्यू का सिलसिला जारी है, कहीं मत जाइएगा. आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं. क्या ड्रामा मुकरम कलीम में हमने वादा किया था कि हम एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे जो कि ऑफ द रिकॉर्ड था, तो उसको भी ऑफ द रिकॉर्ड ही रहने दें, क्योंकि जब तक आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे हम आपको वाक़या नहीं सुनाने वाले कि अतीका जी के साथ इनके किस जानने वाले ने कुछ ऐसा. और इतने सारे किस्से हैं यार, इतने सारे किस्से, सब किस्से मिलेंगे आपको अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन दबाएंगे. सब्सक्राइब ताकि हम इनबॉक्स करें आपको कहानी. यार कितने लालच, देखे लालच दे रहे हैं आपको. हाँ अच्छा हाँ चले. चप्पल ये मेरी चप्पल को किसको मार के आई हो तो ना. इधर ये देख ले, तो अब मुझे ये देख लें. ये इतनी महंगी प्यारी चप्पल जो है नहीं, यार कल भी महंगी होगी, प्यारी होगी, सिर्फ ग्लू लगाने की. ये ठीक हो जाए. हाँ हाँ. तो जी बात चप्पलों तक आ गई है तो हम रिव्यू की तरफ अभी चलते हैं. अब जिस ड्रामे का रिव्यू होने वाला है वो इस वक्त चार्ट्स पे छाया हुआ है, हर कोई इसकी बात कर रहा है, क्योंकि कुछ होते हैं ड्रामे व्यूज़ बहुत आ रहे होते हैं लेकिन टॉक ऑफ द टाउन नहीं होते. लेकिन ये ड्रामा व्यूज़ भी ले रहा है और टॉक ऑफ द टाउन भी है, रेटिंग भी समेट रहा है और हमारे चार्ट से भी अच्छा जा रहा है. और इसी कास्ट के 2 मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं. डॉक्टर रुबीना दोबारा से आ चुकी हैं झलक आई है रुबीना की. हाँ झलक आई है. और शुरू जो मम्मी ने किया है और मम्मी ने फ़ोन कर दिया फ़ौरन बेची को. तो हम करते हैं रिव्यू स्टार्ट. भैया जी तो बात नहीं कर सकेंगी, अतीका जी भी, लेकिन मैं, नादिया और सादिया इमाम जो है इससे बात तो करेंगे. ऐसा बात करेंगे ना, ऐसा बोलेंगे. तो जी ये ड्रामा था चालबाजी पे. आज मैं नादिया खान की तरह करने की कोशिश करता हूँ. क्या? ये जैसे वो अलग से लेके आती है ना कुछ अलग. हाँ ये हैं? शाबाश. शाबाश, आज सीख रहा हूँ. वेरी गुड. ये ड्रामा है चालबाजी पे, स्पेशली ये एपिसोड के शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया. ये क्या गजब हुआ, ये क्या सितम हुआ. न जानू मैं, न जाने जाने तू. ओह शाहनवाज बिल्कुल नहीं जानता कि बहू बेटे के साथ मिल गई है. तो यहाँ पर जो आप बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी वो चीज़ हो गई है. यानी कि जो आप समझते थे कि आपस में मुखालिफ होंगे, यानी मीना का कैरेक्टर, उसका हस्बैंड और डॉक्टर अंबर, उन्होंने साथ में एक जॉइंट वेंचर कर लिया शाहनवाज के अगेंस्ट, जो कि एक एपिसोड पहले आप सोच भी नहीं सकते थे. ये खूबसूरती है इसकी राइटिंग की कि आपको वहाँ ले गए जो आपको आप बिल्कुल नहीं सोच सकते थे कि ऐसा होगा. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग मूवमेंट, जबकि हमने एक ही एपिसोड देखी, लेकिन इस एपिसोड में जो लास्ट एपिसोड का प्लान था डॉक्टर जो मीना ने प्रपोज किया था अदील के कैरेक्टर को कि हम ये करते हैं, वो इस दफ़ा उन्होंने करके दिखा भी दिया. दूसरी तरफ जो चल रहा है सानिया का कैरेक्टर, और वो वहाँ पर अपनी बहन से उसकी बात हो गई, फिर मम्मी की कॉल आई. मम्मी ने कहा कि ये क्या तरीका है, तुमने मेरी दूसरी बेटी का घर भी बर्बाद कर दिया, तुम सब बर्बाद कर दोगी तुम. मतलब ओवर थिंकिंग की दुकान है अम्मी. यानी कि ना उन्होंने कोई चीज़ रैशनल होकर नहीं सोचनी, उन्होंने बस ये सोचना है मेरी बेटियां ज़िंदगी ख़राब करने आई हैं, इन्होंने मेरी ख़राब की थी, अपनी ज़िंदगी भी ख़राब की थी, मेरी दूसरे की ज़िंदगी भी ख़राब करेंगी. मम्मी का कैरेक्टर इस तरह का है. लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग हुआ जो सनिया और उसके हस्बैंड यानी कि शुजा में जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी जा रही है. जोरू को गुलाम वाली बात भी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हुई. फॉर मी मेरा लास्ट वीक ये मेरा फेवरेट ड्रामा था. इस हफ्ते आई एम बिट कन्फ्यूज बिटवीन जंजीरें एंड ये, क्योंकि जंजीरें के एपिसोड बहुत पावरफुल थे और इस दफ़ा कंप्लीट डोज भी नहीं मिली, हमें हाफ डोज मिली है डॉक्टर बहू की. तो इस वजह से जंजीरें की भी हाफ डोज मिली. हाँ लेकिन जंजीरें एपिसोड वाज सो स्ट्रॉन्ग. इसमें आई थिंक हाजिर परफॉर्मर, लेकिन स्टिल इट्स अ 2 thumbs up, क्योंकि आप वेट कर रहे होते हो डॉक्टर बहू का और आप देखना चाहते हो डॉक्टर. You can't put it down once you start watching it. So good. ड्रामा तो अच्छा है, बातें बहुत ज़्यादा और इंटरेस्टिंग है, ये नहीं कि बुरा है. बट ये कि अगर किसी ड्रामे की एपिसोड में इतने होते हैं ना पेपर,
तो डॉक्टर बहू में ना इतना स्क्रिप्ट होता है ये सीरियल खत्म होने में 4 घंटे रह गए, अब डॉक्टर रुबीना को ले आए, अब पता नहीं कि उनका मकसद क्या है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, हमें इमेजिनेशन में देखा नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। वो डॉक्टर शाहनवाज जब आमने सामने आएंगे क्या फायरवर्क्स होंगे, एक तो वो कैरेक्टर फिर ऊपर से ये कैरेक्टर, फिर वो कैरेक्टर, ये कैरेक्टर, बड़ा मजा आएगा। आई वांट टू सी देम गुत्थम गुत्था लड़ाई कर रहे हैं, गुत्थम गुत्था, हाँ हाँ सही है ना, गुड गुड, थैंक यू। तो अब जी सानिया थोड़ी सी खुश हुई है, तो डॉक्टर है खुद ही भूल गई ये कैसी डॉक्टर है जिसको खुद नहीं पता कि इसको अपना हिफाजत, अपना जज्बात की बचाव, रो में बह गई नादिया। फिर कैसे हम इतना गंदा मैसेज दे रहे हैं इस ड्रामे से कि डॉक्टर को खुद नहीं पता कि फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है। क्या किसी और को बंदा को डॉक्टर हेल्प करेगा जो अपने आप पे उसकी नहीं चल रही? क्या हुआ ये? जज्बात की रो में बह गए थे। बहरहाल जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, आपने ज़बान दे दी कि नो काका इन द रियल फ्यूचर, नो काकी इन द रियल फ्यूचर, फिर भी डॉक्टर सानिया यू आर व्हाट हैपेंड, मतलब ये नेचुरल है। नहीं नहीं नेचुरल, थोड़ा बंदा डॉक्टर है, इसको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? कैसे नेचुरल? जब मियाँ भी कह रहे हैं कि हाँ हाँ आई सपोर्ट यू, तो क्या झूठ बोल रहे हैं ये लोग, हम ऐसा मजाक कर रहे हैं तो ये अब तो मुझे लगता है डॉक्टर सानिया को ये जो है ना डॉक्टर की डिग्री फाड़ के अब फेंक देनी चाहिए, इसको कुछ इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए, या ये वाकई मेरा ख्याल है डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली में सूट करती है, कभी कभी जाए हॉस्पिटल, कभी कभी आ जाए, क्योंकि अब तो तुम गई भाई बहन, अब तुम गई, अब कैसे होगा, उसको कोई काम ही नहीं करने देगा और इससे मैनेज भी नहीं होना, तो ये भाई लेकिन सीरियल बहुत मजा। 2 thumbs up। अच्छा जी चलते हैं सादिया इमाम की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। और आज हम बात कर रहे हैं एपिसोड 26 पे डॉक्टर बहू की। एज़ यूजुअल ये ड्रामा मेरे लिए अब तक मुझे रोके रखा हुआ इस ड्रामे ने, और बहुत ही बेहतरीन। मैं हर बार ये जुमला कहती हूँ और बार बार दोहराऊँगी कि बहुत मुश्किल होता है कि इंडो ड्रामा हो और उसके अंदर इतनी ग्रिप हो। तो ये मेरा ख़्याल है कि सनम मेहंदी ज़रिया आपकी लिखाई की खूबसूरती है और महरीन जब्बार की डायरेक्शन की खूबसूरती है कि उन्होंने इस स्टोरी को और जिस तरह की लाइटिंग और जिस तरह की सिचुएशन और जिस तरह की उन्होंने पोजीशनिंग दी है सीनों के दरमियान में, जो आर्टिस्टों की एक कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही कमाल है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इस सीरियल को वो लेके चली हैं। तो मेरे लिए तो जनाब ये ड्रामा ऑलवेज़ ऑलवेज़ माय फेवरेट एंड 2 thumbs up फॉर माय साइड। सादिया इमाम ने भी 2 thumbs up दिए, यानी कि तीनों तरफ से 2 thumbs up मिले हैं। मुबारक हो डॉक्टर रुबीना एंड ज़ैनब। और सबसे ज़्यादा काका होने पे जिन्हें मुंह बनाना था वो डॉक्टर रुबीना ही थे, यहाँ पे डिफेंड करने लगी थी ये तो अब बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की। तो बहरहाल राइटिंग में सिचुएशंस आगे गई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कहानी आगे नहीं बढ़ी। 2 चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया हुआ था। एक ये कि जो बहन के घर में मसला हुआ जो आपके कैरेक्टर से स्टार्ट हुआ कि ये इशू हो गया तो उसको सॉर्ट करती रही सनिया, और दूसरी तरफ जो लास्ट एपिसोड में प्लान बनाया था उसके एग्जीक्यूशन में, लेकिन क्योंकि एक ही एपिसोड आई है तो दोनों चीज़ों आई थिंक 8 and 8 बोथ फॉर दिस वीक। नादिया फ्लो जुमलों का बहुत अच्छा है, सीन्स कहीं से एज सच रेपुटेशन नहीं आई, सीन्स बहुत प्रोग्रेसिव थे, कहानी को आगे लेके चल रहे हैं। तो 8 एंड डायरेक्शन आल्सो नाइस, सो वेरी गुड एक्चुअली 8। देखते हैं सादिया इमाम क्या कह रही हैं। अब हम बात करेंगे महरीन जब्बार और सनम मेहंदी ज़रिया की, तो क्या ही कहने इनके। तो मेरे लिए आप दोनों एज़ यूजुअल 10 and 10 पर हैं। तो मेरी तरफ से महरीन जब्बार आप भी और सनम आप भी इस एक एपिसोड में जिस तेज़ी से ये एपिसोड गई, जिस तरह एपिसोड को गुंधा हुआ दिखाया, कोई चीज़ वीक नहीं थी, बहुत ही कंप्लीट एपिसोड थी। तो इससे नीचे के नंबर बनते नहीं, 10 and 10। सादिया जी की तरफ से 10 और 10 फॉर राइटिंग एंड डायरेक्शन। शी इज लविंग दैट ड्रामा।
हमें उनको डोज कम मिली इसलिए हम 8 में और नादिया रहे, लेकिन सादिया डॉक्टर बनना चाहती थी असल में। ये उसको इसलिए बहुत पसंद है, और कोई वजह तो ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं जी ऑडियंस कितने नंबर्स दे रही है डॉक्टर बहू को। तो बात कर ली जाए राइटिंग टोटल वोडकास्ट हुए 17,554 और डॉक्टर बहू से सना मेरी जरिए आपकी सिम है 4,451, 25% बंदे 2.5 इनको मिले जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोडकास्ट हुए 17,012 और मेहरीन जबार के हिस्से में आए हैं 4,238, 25% बंदे 2.5 इनको भी मिले जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। ओके जी, अब बात कर ली जाए शुजा असद एंड हाजरा यामीन की। हाजरा की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली लाइक सुपरलेटिव है, लाइक मैं कहूँगा कि बहुत कमाल की है कि इसमें ड्रामे की ड्राइविंग फोर्स इज़ डॉक्टर मीना कि आप देखना चाहते हैं कि सीन कब आएगा, यू नो यू वेट फॉर दैट। तो ये बड़ी बात होती है किसी इतनी ज़बरदस्त कास्ट के साथ आप मौजूद हैं और आपके सीन का आप जो लोग हैं वेट कर रहे हैं। तो हाजरा डेफिनेटली 10 फॉर मी एंड शुजा इज़ 8.5। नादिया हाजरा यामीन का, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि और अच्छे प्रोजेक्ट्स करेंगी इसके बाद। विजुअल ट्रीट है ये बंदी, इसको आप देखें इतना मज़ा आता है। शुजा का भी नॉट एज पावरफुल सीन्स बट जो काम था उसने अच्छा किया। सो गुड जॉब फॉर शुजा, गुड जॉब कहते हैं 7। एंड मिना के पिछले सीन्स बहुत ज़बरदस्त थे, इस दफ़ा गुड जॉब 8 फॉर मिना। हाजरा सादिया इमाम की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो कितने नंबर्स दे रही हैं। 20। मुझे लगता है कि मिना का कमाल बहुत ही अंडर है कि वो काम कर रही है और बहुत ही ज़बरदस्त। अपने चेहरे से भी अपने प्लान को ना ज़ाहिर होने देना और अपनी बातों को मनवाना। माँ के साथ जो उसका सीन था वो बहुत कमाल था, बहुत प्यारा। हाजरा यू आर अमेजिंग। तो मेरा ख़्याल है कि इस एपिसोड में आपके लिए जनाब 9 मार्क्स हैं और बेहतरीन काम है, बेहतरीन काम किया आपने। और सलमान का जितना हमने काम देखा, बाप के साथ जो उसका सीन था वो बहुत अच्छा था। तो मेरे हिसाब से 8 पे। हाजरा के लिए 9 एंड शुजा के लिए 8। ये थी सादिया इमाम की रेटिंग। तो बहुत से नंबर्स मिले हैं तीनों तरफ से। अब जानते हैं कि ऑडियंस क्या नंबर्स दे रही है। टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 22,332 हुए और डॉक्टर बहू से हाजरा यामीन के में 1,841, 8% बनते हैं 0.8 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 22,787 और शुजा असद के में 1,937, 9% बनते हैं 0.9 इनको मिले हैं। यहाँ पर ख़त्म हुआ डॉक्टर बहू का रिव्यू और पांचों ड्रामा का रिव्यू हमारे पास आ चुका है, उसका डाटा आ चुका है, लेकिन रिजल्ट क्या है वो आपको दिखाएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं। 5 ड्रामास के दरमियान मुकाबला है जिनमें शामिल है बस तेरा साथ हो, तपिश, जंजीरें, डॉक्टर बहू और एक ड्रामा रह गया एक मोहब्बत और। तो जी देखते हैं कौन सा ड्रामाबाजी लेके जाएगा और जजिस का इम्तहान शुरू हुआ चाहता है। सबसे पहले सवाल करूंगा मैं नादिया से और कैटेगरी है राइटिंग की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। क्या भला नादिया 5th पोजीशन पे कौन है? नाम लेना। राइटर ये एक मोहब्बत और। रेहाना आफ्ताब ड्रामा सीरियल तपिश से और इनके हिस्से में आए हैं 21.6 अच्छे नंबर से आगाज हुआ है। 5th पोजीशन पे ही 21.6 है। 4th पोजीशन की जगह के लिए देखते हैं कौन है और अतीका जी से सवाल है। अतीका जी 4th पोजीशन पे कौन है? 4th पोजीशन पे है एक मोहब्बत और। बिल्कुल सही जवाब फायज़ इफ्तिखार एक मोहब्बत और से और इनके हिस्से में आए हैं 23.9 अच्छे नंबर्स मिले हैं। आमने सामने हैं फरत इश्तियाक, सनम मेहदी ज़रियाब एंड लेट सायरा रज़ा। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि आज सारी जो राइटर्स हैं वो फीमेल हैं। ओह यस, हाउ लवली। तो मैना जी बताएं 3rd पोजीशन पे कौन है? तपिश होगा। नहीं, तपिश 5th पे था ना। आइदर जंजीरें और डॉक्टर बहू के बीच में मुझे नहीं 3rd पोजीशन पे आई थिंक इट्स सॉरी जंजीरें बस और तेरा साथ बस हो तेरा जाए। साथ हो के बीच में होगा। आप एक बताएं। बस तेरा साथ। बिल्कुल सही जवाब लेट सायरा रज़ा बस तेरा साथ हो से इनके हिस्से में आए हैं
25.2। राइटर सारे ही अच्छे थे, 20 सुपर मार्क्स ले गए हैं। सारे मार्क्स हाँ, तो अब मध्य मुकाबले हैं सनम मेहदी ज़रियाब एंड फरहत इश्तियाक। साहिबा, डॉक्टर बहू। नादिया, कौन लग रहा है कौन सा ड्रामाबाजी लेके जाएगा, जंजीरें या डॉक्टर बहू? राइट। जंजीरें। फर्स्ट पे तो जंजीरें आएगा। जंजीरें। फर्स्ट हाँ, और सेकंड। फर्स्ट पे जंजीरें। जंजीरें इज फर्स्ट। आई एम Second. थिंकिंग बिल्कुल सही जवाब। marks. सेकंड पोजीशन पे हैं सनम मेहदी ज़रियाब। डॉक्टर बहू से इनके हिस्से में less marks, 28.5 और विनर करार पाए हैं। वेरी गुड। फरहत इश्तियाक साहिबा ड्रामा सीरियल जंजीरें से 29.8 लेके। बहुत बहुत मुबारक हो। ड्रामा जंजीरें एक दफ़ा फिर उसे जान पकड़ी है। पिछली एपिसोड में ये 5th पोजीशन पे या 4th पोजीशन पे आ रहा था, इस दफ़ा फिर नंबर 1 हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं, और पहला सवाल भी नादिया खान से है। क्यों आज मेरे से शुरुआत ऐसे आ रहे हैं ना, ऐसे आते हैं ना। अच्छा, बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द वीक। फिफ्थ पोजीशन। 5th पोजीशन में नादिया कौन है? फारूक ने। बिल्कुल सही जवाब। एक मोहब्बत और से फारूक रेन, और इनके 5th पोजीशन पे आने की वजह भी बहुत बड़ी नादिया ही हैं। 22.4। ठीक हो जाएगा आगे। ओके जी। मध्य मुकाबिल हैं शहजाद काश्मीरी, अहमद भट्टी, महरीन जब्बार एंड कासिम अली मुरीद। अतीका जी, आपसे सवाल है, 4th पोजीशन पे कौन है? अहमद भट्टी। तपिस से अहमद भट्टी इनका कहना है। बिल्कुल सही जवाब, और अहमद भट्टी के हिस्से में आए हैं 24.7 नंबर। सारे सबको अच्छे मिले हैं, कोई 20 से नीचे नहीं गया। अब आमने सामने महरीन जब्बार, शहजाद काश्मीरी, कासिम अली मुरीद, और सवाल है मरीना जी आपसे, कौन है 3rd पोजीशन पे? कासिम। बिल्कुल सही जवाब, कासिम अली मुरीद 3rd पोजीशन पे। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ से 26.2 इनको मिले हैं। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं कासिम को। अब आमने सामने शहजाद काश्मीरी, महरीन जब्बार। नादिया, आपसे सवाल, हु इज नंबर 1 दिस वीक? जंजीरें नंबर 1। जंजीरें। जंजीरें नंबर 2nd पोजीशन पे कौन है? मेरीन जब्बार। डॉक्टर बिल्कुल सही जवाब, डॉक्टर बहू से महरीन जब्बार 2nd पोजीशन पे इनके हिस्से में 28.5 और विनर करार पाए हैं शहजाद काश्मीरी 30.2 लेके। वेरी वेल डिजर्व। बहुत अच्छे शॉट्स थे, और जिस तरह का उन्होंने शूट किया था, और जो डायरेक्शन थी जंजीरें की स्पेसिफिकली इस एपिसोड की, वो वाकई देखने से ताल्लुक रखती थी। अब बात करते हैं फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। डिफिकल्ट लाइनअप्स ना। वेरी नादिया, such strong अब मुकाबला dramas. इंतहाई सख्त है। जंग है 5th पोजीशन के लिए। कौन सी लड़की बाजी लेके जाएगी? लाइबा, आई थिंक कुत्सिया। लाइबा और कुत्सिया के बीच में आई थिंक लाइबा। Yeah. लाइबा होगी, मार्क कम पड़े। हाँ नादिया, हाँ, लाइबा आई थिंक यस। चैलेंज का कहना है लाइबा। बिल्कुल सही जवाब, लाइबा खान 5th पोजीशन पे हैं। ड्रामा सीरियल तपिस इनके समय हैं 22.4। आमने सामने है सहर हाशमी, हाजरा यामीन, कुत्सिया एंड सना जावेद, और सब ने ही इस हफ्ते बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी हुई है लड़कियों ने। हाँ, अतीका ये जी 4th पोजीशन पे कौन है आपका? I think क्या कुत्सिया। लाइबा के भी परफॉर्मेंस कुत्सिया वाले fourth सीन नहीं पे। आए। कुत्सिया। 4th पोजीशन पे हैं सना जावेद, नॉट कुत्सिया। Really? सना। सना, 26.4 है, और हाँ। 4th पोजीशन पे है। इसका मतलब है मुकाबला इंतहाई सख्त है। Winning नंबर number। सना जावेद को बहुत अच्छे मिले हैं, लेकिन हाजा यामीन, कुत्सिया एंड सहर हाशमी आमने सामने हैं। मैंने जी मुकाबला सख्त से सख्तर होता जा रहा है। आपके ख्याल में 3rd पोजीशन पे कौन सी सहर। हसीना भला जवान होगी? मैं सहर। 3rd पोजीशन पे हाशमी। नहीं, 3rd पोजीशन पे है कुत्सिया। कुत्सिया अली ड्रामा सीरियल I thought एक she मोहब्बत would और से 27.4 इनको मिले हैं। और मुकाबले हैं हाजा यामीन एंड सहर हाशमी। बहुत कांटेदार मुकाबला है। दोनों ही एक एक एपिसोड दोनों एक्ट्रेस की आई, दोनों ने ही कमाल की परफॉर्मेंस दी। नादिया, आपको क्या लग रहा है, हाजरा बाजी लेके जाएंगी या सहर बाजी लेके जाएंगी? सहर बाजी लेके जाएगी। बिल्कुल सही जवाब। 2nd पोजीशन पे हैं हाजरा यामीन, इनके हिस्से में आए 27.8 और विनर करार पाई है सहर हाशमी सबसे 30.5 लेके, 30.6 लेके। जाते जाते ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे गई हैं और बहुत अच्छा इन्होंने लास्ट सीन जो था इन्होंने किया था और इन्होंने भी और रज़ा ने भी। अब देखते हैं कि रज़ा अगली कैटेगरी में बाजी लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते, लेकिन जंजीरें अभी तक स्वीप कर रहा है हमारे चार्ट्स पे। राइटिंग कैटेगरी में, डायरेक्शन कैटेगरी में और फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की कैटेगरी में भी विन कर गया है। देखते हैं मेल कैटेगरी में क्या होता है। नॉमिनेशन हमारे सामने है और सवाल नादिया खान से है। 5th पोजीशन में नादिया बताएं। बॉय आहद। बिल्कुल सही जवाब। 5th पोजीशन पे अहद रज़ा मीर हैं और इनके हिस्से में आए हैं 23 पॉइंट्स।
ये रज़ा अली आबिद का तस्वीर गलत है। नहीं ये है रज़ा अली आबिद ही है। नो हैंडसम लग रहा है, रज़ा ही है। No, his face is much broader, यार। अरे वही No, he is maybe Raza Ali the Abid. face is looking like that. Maybe it's a younger thing, but that's him. Yeah. Without beard, he looks like. ओके जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइनअप है। अहाद रज़ा मीर हैं और जो कि 5th पोजीशन पे आ चुके हैं, फरहान सईद हैं, रज़ा अली आबिद हैं, मुनीब भट्ट हैं और शुजा असद हैं। ठीक है जी, 4th पोजीशन पे मुनीब भट्ट। 4th पोजीशन पे हैं सलमान यानी कि शुजा असद, ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू से इनके हिस्से में 24.4। तो मध्य मुकाबिल है मुनीब भट्ट, Munib got good marks. Good marks, yeah। फरहान सईद एंड रज़ा अली आबिद। मरीना जी 3rd पोजीशन पे Either Farhan, either. आप एक बता सकती हैं। मुनीब चलो, let's say Raza. 3rd पोजीशन पे है मुनीब भट्ट, ड्रामा सीरियल तपिश से और इनके हिस्से में आए हैं 25 पॉइंट्स। आमने सामने हैं फरहान सईद एंड रज़ा अली आबिद। वेरी गुड मार्क्स आल्सो। नादिया खान, आपसे सवाल है, Numbers also. फरहान यानी कि आपका अनस या आपका सोहराब? आई थिंक सोहराब जीतेगा और यार दोनों बहुत अच्छे, मुश्किल है। फरहान में भी सेकंड। बिल्कुल सही जवाब, Because he won this फरहान number 2nd also। पोजीशन पे इनके हिस्से में 26.4 विनर करार पाए रज़ा अली आबिद। 29.9 मिले हैं और नादिया ने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है कि इनका फेस पोस्टर पे क्यों नहीं है, हमें टाइटल पे फेस चाहिए क्योंकि रज़ा अली आबिद ने दोबारा जंजीरें ड्रामे को उठा दिया है। यस, वी वांट हिज फेस। हाँ, जंग करने आए हैं आप लोग। डॉक्टर बहू के सेकंड आने पे मैया जी के एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं। अगर यही डॉक्टर बहू जीत रहा होता तो मैं तो मैया जी कुछ कुछ नहीं और कह कहती। मैं तो कुछ नहीं कह रही, ये तो लेकिन जंग करने आए जंजीरें हैं। की कामयाबी मरीना जी से बर्दाश्त नहीं हो ताली रही। किसने बजाई? सिर्फ मैंने। और मैंने भी रज़ा के लिए। वेरी वेल डन रज़ा अली Very आबिद। जंजीरें हर कैटेगरी में स्वीप करके तो मुझे तो पता चल गया है कि 1st पोजीशन पे कौन है, मुझे ये पता चल गया 2nd पोजीशन पे कौन है। अब मुकाबला है 5th, 4th और 3rd पोजीशन के लिए Simple। और नॉमिनेशन हमारे सामने है और सवाल नादिया से है। हाँ, मेरा आज बहुत इम्तिहान हुआ। 5th पोजीशन पे किसकी? आई थिंक वन मोहब्बत। एक मोहब्बत और। एक मोहब्बत और। 5th पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल तपिश और इसके हिस्से में आए हैं ये क्या बात हुई? 93.7 इसको मिले हैं, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं हाँ, तपिश ये को। क्या किया आप लोगों ने? और 4th पोजीशन पे अच्छा। एक मोहब्बत। एक मोहब्बत और बिल्कुल सही जवाब इसके हिस्से में आए हैं 96.7 ऑलमोस्ट 100। तो अब जी मध्य मुकाबिल है बस तेरा साथ हो, जंजीरें डॉक्टर बहू 3rd पोजीशन पे है। बस तेरा साथ हो। बहू। बस तेरा साथ हो 3rd पोजीशन पे, जो कि very लास्ट good। वीक विनर था। इस दफा दादाजी की वजह से नंबर कट गए। दादाजी दादाजी ना वो कर दे। क्योंकि आपके एजा काम नहीं कर रहे इसलिए हमने नंबर काट दिए। सेकंड पे 2nd पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू, बहुत अजीब 109.2 बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। बट विनर दिस वीक जंजीरें, इसके हिस्से में आए 120.5। जंजीरें जो लास्ट वीक 4th पोजीशन पे चला गया था दोबारा से टॉप पे आया है। और क्यों आया? क्योंकि रज़ा और सहर की कमाल की केमिस्ट्री थी, कमाल की बहन भाई की परफॉर्मेंस थी जिसने जब ड्रामे भी को इस उठा ड्रामे दिया। में कोई मरता है ड्रामा उठ जाता है, नंबर 1 पे आ जाता है। बड़े अफसोस की बात है, सबको मार दें क्या? तो जी अब एक-एक आगे करके। क्या होगा? लेकिन ड्रामा सीरियल जंजीरें बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे आ गया, शूट भी बहुत अच्छा हुआ था। बट डॉक्टर बहू ने भी जान पकड़ी हुई है, लेकिन क्योंकि ये या तो फर्स्ट आता है सेकंड आता है तो ये भी बहुत जबरदस्त जा रहा नहीं, है। डॉक्टर- इन दोनों खवातीन के दिल खुश करने के लिए मैंने ये बात कह दी नहीं, है। डॉक्टर बहू में कोई नहीं हाय मर रहा। हाय आपने इतने हाय हाय, हमें खुश करने के डॉक्टर बहू लिए। में कोई नहीं जाएगा। देखिए अब आप भी हमें खुश कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। डॉक्टर बहू में नए लोग आ रहे हैं, बच्चे हाँ, इसमें जंजीरें में ऑफ हो रहे हैं, जा रहे हैं। क्या बात है? रेटिंग किसको मिल रही है जो ऑफ हो रहे हैं? नहीं लेकिन पहले जिसको मिल रही थी जिसमें आ रहे हैं वो कौन सा था? यही था डॉक्टर बहू। ये तो इस हफ्ते जंजीरें नहीं, जो 9.5 मिलियन या क्रेजी नंबर। Crazy number। ग्रेट मजा आ गया। एपिसोड। तो प्लीज अपने फीडबैक जरूर आगाह कीजिएगा। और जैसे कि नादी ने प्रॉमिस किया, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो हम डीएम करेंगे, आपको जोड़े भी देंगे और वो वाकया जो ऑफ द रिकॉर्ड होते हैं वो भी वहां पर आपको सुनाए जाएंगे। स्पेशल नादिया को हम एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे जो रोज रात को बैठ के सारे उधर के वाकयात आपको भेजा लेकिन करें। अकेले में पढ़िएगा, अकेले में सुनिए। खोलिएगा, ये मैं पहले उनमें बता कुछ रही भी हूँ। हो सकता है। और उसमें कोई और बिल्कुल ओपन माइंड के साथ हो हाई नहीं करना। हाँ।
ये क्या adults, it's ये okay. क्या सुनाएंगी इन्होंने कहा कभी कोई वाकया ही नहीं हाँ सुनाया ये तो हमेशा वो ये तो बहुत fraud बन जाती है, है ना। कहानी सुना रही नहीं है, अपनी ये कहानी हमेशा नहीं की है। नहीं कौन सा वाकया सुनाएंगी हाँ इनके पास Content- 1000 वाकयात होंगे जो अभी नहीं, इनके इनके हाँ, जहन में भी आ रहे छुपा रही हैं है, हाँ छुपाती है तय ये हुआ था कि कंटेंट मुझे अतिका जी देंगी। नहीं देखो, Yes, नहीं अपनी नादिया आपके पास जो कंटेंट निकल रहा है ना उसमें नहीं, तो मेरा कोई content मिर्च funny मसाला है। भी ज्यादा होना है नहीं ये यहाँ गुड स्टफ ये यहाँ है। तो जी ऑल इज गुड स्टफ ठीक है खुश रहें हैप्पी रहें और हमें अपने फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिए हमारे कमेंट्स पढ़ते हैं और ये वीक अब मरीना जी वापस आ गई तो वेलकम बैक मरीना जी आपके लिए भी यहाँ पर हुआ है आपसे खुदा हाफिज कहने का और वक्त जिस तरह अपने बच्चों पे सबसे ज्यादा प्यार आता है उसी तरह अपनी बीवी पे भी सबसे ज्यादा प्यार ही आना हाँ चाहिए। घर के स्टाफ पे या मेड पे ज़्यादा नजर नहीं लगानी जी, आपने। ड्रामों में यही चल रहा है। हाँ ड्रामों में यही चल रहा है और दोस्त की बीवी को भी नहीं छेड़ना तो जी इसी के साथ इजाज़त दीजिए मरीना खान को अतीका खान को नादिया खान को इन 3 खानों के साथ मुकर्रम कलीम को भी देखिए देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।